लर्निंग हमने स्टार्ट किया है अधिगम, और इसमें हम पढ़ रहे हैं, बोलो, आपका कॉग्निटिव थ्योरीज, संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानवादी सिद्धांत हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कॉग्निटिव्स मैंने कहा थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं। ओके, और उसमें दो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। एक थ्योरी हमने पढ़ी है समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, और एक हमने पढ़ा है, बोलो, चिन्ह पूर्णांक का सिद्धांत, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। एक मैक्स वर्दीमर का पढ़ा है और एक हमने टॉलमैन की पढ़ी है। क्लियर? अगेन आज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्या स्टडी कराने जा रहा हूं? अधिगम, ठीक है, का मैंने कहा तल रूप सिद्धांत। क्लियर? या इसी को कहते हैं अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत मतलब अगर इंग्लिश में बोलूं तो टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या लिखूंगा मैं? बोलो, टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? ओके, और मैंने कहा यहाँ पर बोलूं तो क्या बोलूंगा? फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? लर्निंग को एल लिखेंगे, चलेगा? बोलो, एल का मतलब क्या होगा? लर्निंग। ओके, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। चाहे अधिगम का तलरूप सिद्धांत बोलूं, चाहे अधिगम का मैं क्षेत्र सिद्धांत बोलूं, दोनों ही एक ही बात है। जो किसके हैं? बोलो, कूट लेविन के। किसके हैं? बोलो, कूट लेविन। अब आपको 15 से 20 मिनट पूरी पिक्चर दिमाग में बनानी है कि इस थ्योरी में कूट लेविन ने क्या बताया, कैसे याद रखना और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नोट करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मेन है कि चीज को दिमाग में उतारना। बोलो, बात समझ रहे हो ना? मैंने आपको पहले कहा चीजें किताबों में लिखी होती है, आपको याद तभी रहेगी जब उसकी इमेज पिक्चर दिमाग में होगी। क्लियर? तो मैं वही काम कर रहा हूँ, इस थ्योरी के बारे में सारी बातें बता रहा हूँ। तरीका अपना हमेशा फिक्स है। सबसे पहले इस थ्योरी का नाम लेकर कोई पूछे इसके प्रतिपादक कौन है, ये किसने दी है, गिवन बाय, तो कौन होगा? बोलो, कूट लेविन। तो दो क्वेश्चन तो वाइस वर्सा यही बन जाते हैं कि कूट लेविन ने अधिगम का लर्निंग की कौन सी थ्योरी दी है। क्लियर? या अधिगम का तलरूप सिद्धांत या टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है? कूट लेविन ने। कितनी बार एग्जामों में पूछा गया अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? तो सबसे मेन चीज तो पहले वही पता होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड होता है, और कूट लेविन में मुझे लव दिखाई देता है, तो मेरा इसका कोड वर्ड क्या है? लव। बोलो, बात समझ में? इसकी पूरी थीम मेरी किस पे चलेगी? बोलो, लव पे चलेगी। क्लियर? बोलो, आप मुझे बताओ, लव इस दुनिया में फील्ड में ही होता है? बोलो, लव कहाँ पर होता है? किसी को क्षेत्र में होता है। इसका मतलब अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी किसने दी है, आपको कौन याद आना चाहिए? कूट लेविन आना चाहिए। क्लियर? और आपको पता है जब कोई किसी को लव करता है तो बोलो कुटाई भी होती है, बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रही मेरी बात? ओके, तो पक्का आपको ध्यान रहेगा कि फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत पूछे तो कौन देने वाला है? कूट लेविन। और कूट लेविन का कोड वर्ड क्या? अपना लव है। ओके, अच्छा, मैंने कहा ये कहाँ का रहने वाला है? निवासी। बोलो, प्लेस, कंट्री, तो मैंने कहा ये कहाँ का है? जर्मनी, यानी जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। क्लियर? मैंने प्लेस लिख दिया, मतलब जर्मनी। क्लियर? ओके, उसके बाद मेरे कहने का मतलब है कूट लेविन ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया? एक फॉर्मूला, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? कूट लेविन। ठीक है, कूट लेविन ने निम्न, बोलो, आपका सूत्र, ठीक है, बोलो, फॉर्मूला, फॉर्मूला दिया। ठीक है, और क्या दिया? बोलो, B इज इक्वल टू, क्या दिया? B इज इक्वल टू एफ पी इंटू ई। क्लियर? ये फॉर्मूला किसका है? बोलो, कूट लेविन का है। अगेन समझना, इस फॉर्मूले में उसने क्या बताया है। क्लियर? सबसे पहले यहाँ
बोलो बी का मतलब ऐसे लिख दो, बोलो अपने आप मीनिंग समझ आओगे। बी का मतलब बिहेवियर, क्या है बोलो बिहेवियर। आपसे मैंने कहा बी का मतलब क्या है बोलो, यहाँ पर मैंने लिखा बिहेवियर मतलब व्यवहार, क्लियर। और एफ का मतलब है फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होगा क्षेत्र। पी का मतलब है पर्सन, पी का मतलब क्या है बोलो पर्सन, पर्सन मतलब क्या हुआ व्यक्ति। और ई का मतलब क्या है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ वातावरण। ओके, बात समझ में आई। मतलब क्या कहना चाहता है कोर्ट लेविन, अपना सिद्धांत का नाम ही फील्ड थ्योरी दिया है और इसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो फील्ड में उसके इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। क्या बोला बोलो बात समझ में। किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो फील्ड में बोलो उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन का रिजल्ट परिणाम होता है, क्लियर। इसी बात को उसने फॉर्मूले में डाला, बोलो बात समझ में जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब है क्या कहा इसने, नंबर 4, तो मेरे कहने का मतलब है कूट लेविन ठीक है के अनुसार या इसकी थ्योरी के अनुसार बोलो व्यक्ति का व्यवहार, बोलो व्यक्ति का व्यवहार बोलो क्षेत्र में बोलो व्यक्ति बोलो के वातावरण वातावरण से बोलो मैंने कहा अंत्यक्रिया, अंत्यक्रिया मतलब इंटरेक्शन बोलो आपसे मैं कह रहा हूं का परिणाम, परिणाम रिजल्ट ठीक है रिजल्ट बोलो रिजल्ट होता है, क्लियर। बोलो इसी को इसमें क्या डाल दिया B इज इक्वल टू एफ पी इंटू ई। मेरी बात समझ में आया बोलो। अब आपको फॉर्मूला दिमाग में बेटा होगा कि कोर्ट लेविन ने फॉर्मूला जो दिया है वो B इज इक्वल टू एफ पी इंटू ई क्यों दिया है, क्लियर। यहीं पर हम नोट करके लिखेंगे क्योंकि ऐसा फॉर्मूला इसी चैप्टर में आया है जो किसने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था। कंपैरिजन हमेशा जरूरी है तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। यहीं पर लिख दो बोलो क्लार्क हल का सूत्र, क्लियर। क्लार्क हल ने दिया था B इज इक्वल टू डी इंटू एच, बोलो कंपेरेटिवली लिख लिया ताकि जब भी पढ़ो तो आपको कंपेयर रहे। बोलो बात समझ, ये किसका है क्लार्क हल का है, ये किसका है कोर्ट लेविन का। कोर्ट लेविन का अपना फॉर्मूला है, इसका अपना फॉर्मूला है, क्लियर। बोलो ये अलग है, यहाँ बी यानी बिहेवियर, डी यानी ड्राइव और एच यानी क्या है हैबिट है। बोलो ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्लियर। वापस आ जाता हूँ, पहले बताओ ये फॉर्मूला कैसे दिया, समझ में आया बोलो क्लियर। अच्छा, कूट लेविन ने अपनी थ्योरी में 3 टर्मिनोलॉजी दी, 3 शब्दों का प्रयोग किया, क्लियर। बोलो कूट लेविन ठीक है, कूट लेविन ने अपनी थ्योरी ठीक है अपने सिद्धांत में निम्न 3 बोलो शब्द ठीक है, शब्द बोलूं टर्मिनोलॉजी बोलूं एक ही बात है ठीक है का यूज किया, ठीक है। और वो 3 टर्मिनोलॉजी कौन सी है, पहला है वेक्टर, पहला क्या है वेक्टर, क्लियर। पहला क्या है वेक्टर, जैसे ही वेक्टर लिखा आप फिजिक्स में मत पहुंच जाना, ये क्या वेक्टर वर्ड है अभी बताता हूं। दूसरा दिया इन्होंने बोलो जीवन दायरा लाइफ स्पेस, क्या दिया लाइफ स्पेस मतलब जीवन दायरा, क्लियर जीवन दायरा। और तीसरा क्या दिया बोलो तल रूप टोपोलॉजी, क्या दिया तल रूप टोपोलॉजी, ठीक है। तो आपको टोपोलॉजी तल रूप, तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि इसने अपने सिद्धांत का नाम अधिगम का तल रूप सिद्धांत क्यों रखा, क्योंकि टोपोलॉजी वर्ड इसने यूज किया था, जो मैं अभी आपको बताऊंगा समझ में आएगा। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी तो अभी समझ में आ ही गया बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले ये 3 क्या है उनसे तो क्वेश्चन आता है, पहले यही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अधिक अधिक किस ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने अधिगम सिद्धांत में जीवन दायरा शब्द का प्रयोग किया। तो आंसर क्या होगा कोर्ट लेविन। सिद्धांत पूछे तो क्षेत्र सिद्धांत, बोलो बात समझ में, बोलो
किसने वेक्टर शब्द का प्रयोग किया। तो ये तीनों शब्द पहले पता होने चाहिए। मीनिंग तो अभी मैं आपको पिक्चर बता दूंगा क्या है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। अच्छा, ये कैसे याद रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉजिक तो दिमाग में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत हम एग्जाम जाते हैं तो बोलो सबकी टर्मिनोलॉजी रहती है, बोलो तो हमें बोलो वेक्टर या लाइफ स्पेस या टोपोलॉजी आते दिमाग में हमारा कैसे आएगा कूट लेविन के। क्लियर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब कोई इंसान, मैंने पहले ही बता दिया कूट लेविन का मेरा कोड वर्ड क्या है, लव है। बोलो मैं कूट लेविन में क्या देखता हूँ, लव, प्यार को देखता हूँ। और मैंने कहा जब भी कोई इंसान बोलो कॉलेज लाइफ में या लाइफ में प्यार में होता है तो उसको वो लाइफ उस समय बहुत अच्छी लगती है, उसको लगता है दुनिया में इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। बोलो बात समझ में। तो आपको मैं उसकी फीलिंग्स लिख रहा हूँ। किसकी लिख रहा हूँ, बोलो जो प्यार में है वो क्या सोचता है, वेरी टॉप लव लाइफ। बोलो क्या सोचता है, वेरी टॉप लव लाइफ। क्लियर। अब देखना, वेरी में वी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर। टॉप का मतलब क्या होगा, टोपोलॉजी। और लव में तो मुझे कौन दिखता है, कूट लेविन। पहले ही बता दिया मैंने, लव में कौन दिखेगा, बोलो कूट लेविन। क्लियर। क्योंकि कूट लेविन का मेरा कोड वर्ड ही क्या है, लव है। और लाइफ का मतलब क्या हो गया, लाइफ स्पेस। आपको मेरी बात समझ में आए। अगर ये तीन में से कोई भी शब्द दे के पूछा जाए ये वर्ड देने वाला कौन है, तो कूट लेविन है। क्लियर। मतलब अभी हमने क्या पिक्चर जानी है, बोलो हम कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तलरूप सिद्धांत और बोलो क्षेत्र सिद्धांत। क्लियर। और मैंने आपको कहा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर। तो मैंने आपको कहा कि ये शब्द और ये शब्द हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। बोलो क्लियर। तो पहले मैंने कहा इन दोनों थ्योरी में से किसी का नाम दे और पूछे किसने दिए, कूट लेविन। और आपको उल्टा पूछे कूट लेविन ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है, तो फील्ड थ्योरी दे रखा हो तो भी आंसर होगा, टोपोलॉजी दे रखा हो तो भी आंसर होगा। कहां का रहने वाला ये, जर्मनी, मतलब ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। क्लियर। फिर मैंने कहा कूट लेविन ने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया, बी इज इक्वल टू एफ पी इंटू ई। बोलो बोलो बी इज इक्वल टू एफ पी इंटू ई, जहां पर बी का मतलब क्या है, बिहेवियर, एफ का मतलब क्या है, फील्ड, और पी का मतलब क्या, पर्सन, और ई का मतलब इन्वायरमेंट। फिर दिमाग में आता है ये फॉर्मूला इसके दिमाग में कैसे आया। तो मैंने आपको क्या बताया कि अपनी थ्योरी में क्या कहता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार क्षेत्र में व्यक्ति के वातावरण के साथ इंटरेक्शन का परिणाम रिजल्ट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसने कहा एक व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो फील्ड में पर्सन का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। तो उसने इस बात को फॉर्मूले में डाल दिया और फॉर्मूले में डाल के क्या बना दिया, बी इज इक्वल टू एफ पी इंटू ई बना दिया। बोलो बात समझ में। फिर मैंने आपको कहा कि ऐसा ऐसा फॉर्मूला और का भी आता है, किसका आता है, क्लार्क हल का। तो हमने नोट करके लिख लिया ताकि कंपेयर है, B इज इक्वल टू डी इंटू एच। ये फॉर्मूला किसका है, क्लार्क हेल का, जहां डी क्या होता है, ड्राइव, और एच क्या होता है, हैबिट। बोलो बात समझ में। ओके, तो थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। फिर कूट लेविन ने अपने थ्योरी में तीन शब्दों का यूज किया। वो शब्द कौन से हैं, वेक्टर, लाइफ स्पेस और टोपोलॉजी। वेक्टर मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ लाइफ स्पेस, जीवन दायरा, टोपोलॉजी। अभी मीनिंग अच्छे से जानेंगे इनको क्या बताया। क्लियर। फिर मैंने कहा कि एग्जाम में ज्यादातर यही क्वेश्चन आ जाता है कि बोलो अधिगम के किस मनोवैज्ञानिक ने बोलो अपनी थ्योरी में वेक्टर शब्द का प्रयोग किया, जीवन दायरा, लाइफ स्पेस दिया। तो इन सब का जब भी आए तो कौन होगा, बोलो कूट लेविन। तो वो कैसे याद रखेंगे, मैंने ट्रिक बता दी, वेरी टॉप लव लाइफ। क्योंकि पहले हमारी थीम है कि बोलो कूट लेविन का मेरा कोड वर्ड क्या है, लव है। क्लियर। तो मैंने कहा वेरी टॉप लव लाइफ, वी यानी क्या हो गया, वेक्टर, टी यानी क्या हो गया, टोपोलॉजी। लव में मुझे कौन दिखता है, कूट लेविन, और लाइफ मतलब क्या हो गया, लाइफ स्पेस। अब तीनों का मीनिंग समझना। क्लियर। मीनिंग समझने के लिए कूट लेविन क्या कहता है, उस इन तीनों को मीनिंग को जानने के लिए कूट लेविन कहता है इस दुनिया में कोई भी पर्सन होता है। क्लियर। उस पर्सन की क्या होती है, कुछ एबिलिटीज होती है। क्या होती है, एबिलिटीज, किसी में कम किसी में ज्यादा होती है। क्लियर। ये क्या है, बोलो पी मतलब पर्सन, और पर्सन की चारों तरफ मैंने क्या बनाई, उसकी एबिलिटीज बनाई है। और उन्हीं एबिलिटीज के बेसिस पर कोई पर्सन अपने फील्ड के अंदर कोई गोल डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, गोल। क्लियर। गोल मतलब समझ के बोलो
कोई लक्ष्य डिसाइड करता है। क्लियर, ये उसने गोल बनाया। क्लियर, ये गोल बनाया। बोलो अपना जो एक लाइफ स्पेस है, जीवन दायरा है, क्षेत्र है। क्लियर, ये लाइफ स्पेस है। क्लियर, बोलो लाइफ स्पेस मतलब आप समझ गए, जहां पर वो रह रहा है, बोलो अपने आसपास की जगह जहां पर वो इंटरेक्शन करता है, जहां पर अपने गोल को प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेस। क्लियर, ये पर्सन है, ये पर्सन की क्या है? बोलो एबिलिटीज है। ठीक है, बोलो क्या है? एबिलिटीज। और हर पर्सन अपना गोल अपनी एबिलिटीज के बेसिस पे डिसाइड करता है, और वास्तव में उस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए, तो वो गोल जल्दी मिलेगा। मेरी बात समझ में? बोलो गोल कुछ भी हो सकता है, किसी का गोल आईएएस ऑफिसर बनने का हो सकता है, किसी का बोलो आरएस ऑफिसर बनने का हो सकता है, किसी का लेक्चरर बनने का हो सकता है, किसी का कुछ भी बन हो सकता है। क्लियर, तो मैंने कहा एक पर्सन अपनी एबिलिटीज होती है, उस बेसिस पे अपने लाइफ स्पेस का मतलब वो जगह, वो स्थान, वो प्लेस, वो वातावरण जहां पर वो रहता है और इंटरेक्शन करता है और अपने गोल को अचीव करता है। फिर बोलो कूट लेविन क्या कहता है कि जब व्यक्ति अपनी एबिलिटीज के साथ अपने लाइफ स्पेस में गोल को प्राप्त करता है, तो कुछ पॉजिटिव पावर्स होती है जो गोल की तरफ उसे ले जाती है। क्लियर, और कुछ नेगेटिव पावर्स होती है जो गोल पर जाने के रोकती है। तो ये जो इधर ले जाने वाली गोल की तरफ, उनको क्या बोलूंगा? पॉजिटिव पावर्स। बोलो पॉजिटिव पावर्स, मतलब आपको मैं कहूंगा आकर्षण शक्तियां। क्या वर्ड यूज करूंगा? आकर्षण शक्तियां। क्लियर, बोलो आकर्षण शक्तियां। और कुछ गोल की तरफ जाने से रोकती है, उनको क्या बोलूंगा मैं? बोलो नेगेटिव। बोलो पावर्स। नेगेटिव पावर्स मतलब विकर्षण। बोलो विकर्षण शक्तियां। क्लियर, और कूट लेविन ने इन आकर्षण शक्तियां और विकर्षण शक्तियां, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर को क्या कहा है? वेक्टर कहा है। एक बार क्वेश्चन आया लेक्चरशिप में कि बोलो कूट लेविन ने बोलो जो आकर्षण और विकर्षण शक्तियां अपनी थ्योरी में बताई है, उनके लिए क्या टर्मिनोलॉजी दी है? तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या है? वेक्टर दी है। बोलो बात समझ में? तो जो वेक्टर इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की है, वो एक्चुअली क्या हो गया? बोलो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स। क्लियर, यानी आकर्षण और विकर्षण शक्तियां, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। बोलो आपसे मेरे को आकर्षण शक्तियों का मतलब क्या है? कि आप गोल की तरफ बढ़ रहे हो, आपको कोई टीचर हेल्प कर रहा है, आपका कोई फ्रेंड हेल्प कर रहा है, आपके घर वाले हेल्प कर रहे हैं, ये हर वो चीज जो आपको गोल के पास ले जा रही है, वो सब क्या होगी? बोलो पॉजिटिव पावर्स हो गई। चाहे वो आपका सेल्फ इंटरनल मोटिवेशन है, चाहे वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एवरीथिंग इसमें आएगा। क्लियर, और नेगेटिव पावर्स में भी क्या होगा? हर वो चीज, हर वो पर्सन, हर वो चीज जो आपको गोल के पास जाने से रोकती है। चाहे आपका नींद लेने की ज्यादा आदत हो, वो भी नेगेटिव पावर है। और समझे, चाहे आपका एक फ्रॉड ऐसा फ्रेंड जो आपको जब पढ़ते हो तब फोन करके बोलता है चल कबीर सिंह मूवी देखने चलते हैं, वो भी आपके लिए क्या है? नेगेटिव पावर्स है। बोलो बात समझ? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स का मतलब समझ के बोलो। पॉजिटिव पावर्स आकर्षण शक्तियों का मतलब कूट लेविन कहता है हर वो चीज जो आपको गोल के पास ले जाती है। क्लियर, और नेगेटिव पावर्स का मतलब है जो जाने से रोकती है, और उन्हीं को उसने क्या वर्ड यूज किया? वेक्टर वर्ड यूज किया। क्लियर, और आपसे मैं कहूं लाइफ स्पेस आपको वर्ड समझ में आया। अब टोपोलॉजी क्या होगा? क्लियर, टोपोलॉजी एक्चुअली मैस का एक वर्ड है। बोलो किसका वर्ड है? मैस का। और कूट लेविन कहता है जब कोई पर्सन अपने लाइफ स्पेस में पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स के तहत अपने गोल की तरफ बढ़ता है, तो उसके अंदर, उसके माइंड में कुछ बोलो आपसे मैं कहूं आकृति जन्य चेंजेस आते हैं। क्या आते? बोलो आकृति जन्य चेंजेस आते हैं। तो उसी को उसने टोपोलॉजी कहा है। उसी को उसने क्या कहा? टोपोलॉजी। सीधी सी बात है, जब भी हम स्टडी करते हैं, हम किसी गोल की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारे माइंड में चेंजेस आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते? बोलो आपसे मैं को चाहे किसी सब्जेक्ट को लेकर हो, चाहे किसी कॉन्सेप्ट को लेकर हो, उसकी हमारी बोलो चेंजेस आते, पिक्चर्स बनती है, और उसी पिक्चर्स को उसने क्या बोला है? टोपोलॉजी। अल्टीमेटली ब्रेन की बात तो करेगा ही करेगा, क्योंकि कॉग्निटिव थ्योरीज है। बोलो बात समझ में? तो इसने जो टोपोलॉजी वर्ड यूज किया, जो तलरूप वर्ड यूज किया, उसके लिए क्या बताया कि जब व्यक्ति अपनी एबिलिटीज के साथ बोलो आकर्षण और विकर्षण शक्तियों को फेस करते हुए गोल की तरफ अपने लाइफ स्पेस में पहुंचता है, तो उसके मस्तिष्क में जो आकर्षण जन्य चेंजेस आते हैं,
जो उसी को तल रूप टोपोलॉजी कहते हैं। तो 3 टर्मिनोलॉजी को इसने समझाया इस डायग्राम के थ्रू। क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा पहला वर्ड कौन सा था? वेक्टर। वेक्टर वर्ड जो है इन्होंने किसके लिए यूज किया? मैंने कहा बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स। ठीक है, मैंने कहा आकर्षण, बोलो तथा यहां पर क्या लिख रहा हूं, यह शब्द, बोलो यह शब्द पावर, पावर मतलब मैंने कहा शक्ति, ठीक है, बोलो के लिए यूज किया है। ठीक है, यूज किया है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, अर्थात मैंने कहा अर्थात बोलो व्यक्ति की आकर्षण, बोलो तथा मैंने कहा विकर्षण। ठीक है, बोलो वर्ड उन्होंने ये यूज किए, मैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव पावर बोल रहा हूं और समझने के लिए। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो आकर्षण तथा विकर्षण, बोलो व्यक्ति की आकर्षण तथा विकर्षण शक्तियों, ठीक है, शक्तियों, मैंने कहा पॉजिटिव, बोलो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर। क्लियर? पावर को कूट लेविन ने वेक्टर बोलो शब्द दिया। ठीक है, शब्द दिया। पहले बताओ, आपको पहला समझ में आया? अगेन मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादातर मीनिंग ना पूछकर यही पूछते हैं वेक्टर शब्द किसने दिया है, बट मीनिंग ये वाला स्पेशली वेक्टर वाला एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? तो आपको समझ में आया? फिर मैंने कहा लाइफ स्पेस, तो समझ गए। बोलो, आपको मैं कह रहा हूं लाइफ स्पेस क्या हुआ, तो मैंने कहा व्यक्ति, ठीक है, बोलो जिस वातावरण बोलो इन्वायरमेंट बोलो में रहता है तथा अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इंटरेक्शन मतलब अंत्यक्रिया, बोलो अंत्यक्रिया करता है। बोलो उसको क्या बोला? लाइफ स्पेस। क्लियर? और मैंने कहा तीसरी चीज क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? बोलो टोपोलॉजी। क्लियर? इसी के चारों तरफ लिख रहा हूं, समझ रहे हो? बोलो टोपोलॉजी तल रूप। क्लियर? तल रूप। तो सबसे पहले पता होना चाहिए यह एक गणित मतलब मैथ्स, ठीक है, बोलो का शब्द है। पहले तो का शब्द है, ठीक है, शब्द है, तो ही आपको मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये किसका है? बोलो गणित का एक शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बता रहा हूं? बोलो कूट लेविन। ठीक है, कूट लेविन ने बोलो बताया, ठीक, कि जब व्यक्ति मतलब पर्सन, ठीक है, जब व्यक्ति मतलब पर्सन, क्योंकि इसने अपने फॉर्मूले में क्या वर्ड यूज किया था? पर्सन। बोलो बात समझ, जब व्यक्ति जब पर्सन, ठीक है, अपने अपने गोल, ठीक है, की और बोलो पहुंचता है तो उसके मस्तिष्क बोलो उसके मस्तिष्क मतलब ब्रेन, ठीक है, में जो जो आकृतिजन्य परिवर्तन, ठीक है, आकृतिजन्य परिवर्तन होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? बोलो तल रूप कहते हैं। ठीक है, आकृतिजन्य परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उसे तल रूप मतलब टोपोलॉजी बोलो कहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी थी? बोलो कूट लेविन की। आई होप मेरी पूरी आपके दिमाग में पिक्चर बनी होगी। कूट लेविन के सिद्धांत में 3 ही ऐसी बातें हैं, एक तो सिद्धांत का नाम और किसने दिया है, और कूट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया। दूसरा इसका फॉर्मूले का मीनिंग, कि बोलो आपका फॉर्मूले में पी क्या है, ई क्या है, एफ क्या और बी क्या है। और तीसरा इसने जो टर्मिनोलॉजी दी है वो टर्मिनोलॉजी की मीनिंग क्या है, और वो टर्मिनोलॉजी कूट लेविन ने दी है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो आई थिंक मैंने जो पिक्चर बनाई, और मैंने आपको एक बात कही थी, हर वो सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे नियर बाई या हमसे ही जुड़ा हुआ होता है, बस उनको शब्दों में सिद्धांत में कूट लेविन ने डाला है। बोलो बात समझ रहे हो ना? तो आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आया? बोलो, तो आपको इसका नाम भी समझ में आया होगा। आपने ये नोट कर लिया था? बोलो ओके, चलो नोट करोगे।
हो गया ये नोट बोलो। ओके। अगर आप एक एक थ्योरी को समझोगे तो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक वो रहेगी, और रटोगे तो 4 दिन बाद ही क्या होगा, भूल जाओगे। क्लियर? इसलिए मेरा मेन फोकस होता है कि आपको बोलो कोई भी थ्योरी दी गई है वो आपको बिल्कुल हार्ट टचिंग लगे कि हाँ ये थ्योरी बोलो हमें अब ध्यान रहेगी। क्लियर? ओके। और जो चीजें याद करने की वो मैं आपको ट्रिक वैसे ही बता देता हूँ। क्लियर? 3 शब्द दिए, इसलिए कूट लेविन की थ्योरी को हम 3 फेज थ्योरी, क्लियर, ये भी नाम है इसका। 3 फेज थ्योरी पूछे तो भी क्या है बोलो, क्या होगा बोलो, कूट लेविन की है। ठीक है? ये किसको लगता है? वेरी टॉप लव लाइफ, जो प्यार में होते हैं। ओके। ये क्लार्क हल का फॉर्मूला है, क्योंकि क्लार्क हल का सिद्धांत भी पढ़ते हैं अपन, तो उसने भी एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था, बी इज इक्वल टू डी इंटू एच। जब क्लार्क हल का बताता हूं तो मैंने ये बताया था अच्छे से। तो अभी कंपेरेटिवली लिखा कि आपको पता होना चाहिए ऐसा फॉर्मूला आया है, बट वो अलग है और ये अलग है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, कूट लेविन ने कौन सा फॉर्मूला दिया, तो मिलते जुलते ही तो फॉर्मूले देंगे ना। तो उस समय हमें कंपेरेटिवली पता होना चाहिए कि डी इंटू एच वाला फॉर्मूला किसका है, क्लार्क हल का है। ओके। और यहाँ पर क्लार्क हल ने बताया था किसी भी इंसान की जो आदत होती है वो उसके ड्राइव पे डिपेंड करती है, जैसा ड्राइव होगा वैसा वो करेगा। और समझे ही समझे बोलो क्लियर? तो उसने बी इजिकल टू क्या दिया था, डी इंटू एच दिया था।
ओके, क्या है ये नोट बोलो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी टर्मिनोलॉजी कूट लेविन ने नहीं थी। तो आप मुझे बताओ, जब हम बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे और सिद्धांतों में भी टर्मिनोलॉजी आएगी, और बोलो उस समय आपको याद होना चाहिए कूट लेविन ने कौन सी टर्मिनोलॉजी दी है। आगे जाकर मैं जीन पियाजे पढ़ाऊंगा। हाँ। ये थ्री फेज थ्योरी बोलो, थ्री फेज थ्योरी, ये भी इसी के सिद्धांत का नाम है। बोलो बात समझ में? थ्री फेज थ्योरी, टोपोलॉजी थ्योरी, फील्ड थ्योरी, सबका एक ही कौन है बोलो? कूट लेवी। फील्ड थ्योरी नाम समझ में आया, टोपोलॉजी समझ में आया, थ्री फेज, बोलो बात समझ ना? ओके ओके, ये नाम नोट किए बोलो आपने। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इनका क्या मीनिंग बताया और कैसे बताया, क्लियर? तो वो हमने, बोलो आपको ये जैसा इसने समझाया वैसा मैंने बताया कि एक पर्सन, ये पी का मतलब क्या है? पर्सन है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ओके। तो मैंने कहा पी का मतलब क्या है? पर्सन। और हर पर्सन की कुछ क्या होती है? एबिलिटीज। और उन एबिलिटीज में अपने लाइफ स्पेस में क्या डिसाइड करता है? गोल। और जब वो गोल को प्राप्त करना चाहता है तो कुछ क्या होती है? पॉजिटिव पावर्स। और पॉजिटिव पावर्स को मैंने इधर क्यों बनाया? क्योंकि पॉजिटिव पावर वो होगी जो गोल की ओर इंसान को ले जाएगी। और कुछ क्या होती है? नेगेटिव पावर्स। नेगेटिव पावर्स कौन होगी? जो गोल पे जाने की तरफ रोकेगी। और बोलो समझे समझे? और इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स को उसने क्या टर्मिनोलॉजी यूज करी? वेक्टर यूज करी। क्या यूज करा? वेक्टर। ओके, तो यहाँ वेक्टर का मतलब सदिश बिल्कुल भी नहीं है। बोलो बात समझ ना? आप ये बनाकर नंबर वन वेक्टर, नंबर टू लाइफ स्पेयर और नंबर थ्री टोपोलॉजी, और ऐसे लिख सकते हो। इतना बड़ा पेज आपके थोड़ी है। समझ गए? बोलो ये बना के 1 2 3, क्लियर? और जो कूट लेविन ने कहा है, रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। अरे बिल्कुल होता है। मैंने आपसे कहा ना, जब हम बोलो किसी टारगेट को पास पहुंचते हैं और अचीव करते हैं तो हमारे अंदर सोचने में बहुत सारे चेंजेस
आते हैं। क्लियर? और जो चेंजेज आते हैं उन्हीं को इसने क्या नाम दिया है? टोपोलॉजी दिया है। क्लियर? मतलब हम कुछ गोल बनाते हैं और उसके लिए हम मेहनत करते हैं 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो एंड ऑफ रिजल्ट हमारे माइंड में बहुत सारी पिक्चर्स बनती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसी को इसने टोपोलॉजी कहा है। क्लियर? व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इंटरेक्शन करता है, उससे लाइफ स्पेस, जीवन दायरा कहते हैं। क्लियर? एक बार वापस पढ़ के बताऊं क्या है ये, बोलो। ओके, मैंने कहा टोपोलॉजी, ये मैथ्स का टर्म है, मैथ्स का शब्द है। फिर मैंने कहा कोट लेवी ने बताया कि जब पर्सन अपने गोल की ओर पहुंचता है तो उसके ब्रेन में कुछ आकृतिजन्य चेंजेस, बोलो परिवर्तन आते हैं, जिसे तलरूप टोपोलॉजी कहते हैं। ओके, आपके ब्रेन में कुछ सेप्स बनती है, बोलो बात समझ, कुछ स्ट्रक्चर्स बनती है, उसी को क्या बोलेंगे? ये। ओके, स्ट्रक्चरल चेंजेस बोल सकते हो, इमेजिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स बोल सकते हो। क्लियर? ओके, चाहे वो फॉर्मूलाज को लेकर हो, वो वेरी करता है कि आपका गोल क्या और आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हो। और बोलो ये सबके लिए अलग अलग होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर कोई मैथ्स की कर रहा है तो उसकी, बोलो, आकृति जन्य चेंजेज मैथ्स को लेकर होगा। कोई साइंस को है तो साइंस का होगा, बोलो हिस्ट्री है तो उसको होगा। और समझे ही समझे, बोलो। क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया, बोलो। अच्छे से 1857 की क्रांति पढ़ ली, फिर आप जब रिवाइज करते हो या आपको तो आपको लगता है वास्तव में घोड़े चल रहे हैं और बोलो युद्ध हो रहा है, ये सारा क्या है, बोलो टोपोलॉजी है। क्लियर? कुछ भी इमेजिंग कर सकते हो इसमें। ये तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर कट समझ में आए, बोलो। तीन टर्मिनोलॉजी कोट लेविन ने दी है। एक दिया है वेक्टर, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ये भी पूछा गया है एग्जामों में, बट ऐसे पूछा गया कि अधिगम के किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में जीवन दायरा शब्द का प्रयोग किया? कोट लेवी। लेकिन वेक्टर का तो ये पूछा गया है कि बोलो वेक्टर किसको कहा है, तो आपको पता होना चाहिए आकर्षण और विकर्षण शक्तियों को कहा है। बोलो बात समझ ना, बाकी तो क्या है पता चल जाता है, बात समझो ना। बाकी टर्मिनोलॉजी पहले पता होनी चाहिए। कोट लेवी ने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी दी है, बोलो। वेक्टर, लाइफ स्पेस और टोपोलॉजी। वो कैसे याद रहेगा, क्या बताया ट्रिक मैंने? वेरी, टॉप, लव, लाइफ। वी से क्या बताया? वेक्टर। बोलो टॉप से क्या बताया? टोपोलॉजी। लव में कौन? कूट लेविन। बोलो और लाइफ का मतलब लाइफ स्पेस। बोलो बात समझ ना। और अगर ये ट्रिक से याद हो गया, फिर मीनिंग तो वैसे ही दिमाग में पिक्चर बन देती है।
बोलो मेन क्या है कि किसी ने कौन सी टर्मिनोलॉजी दी है, बोलो बात समझ ना। ओके, तो क्या ये नोट बोलो वापस 1 मिनट में देखो कैसे अपन याद रख सकते हैं, क्योंकि जो नई थ्योरी है वो तो रॉबर्ट गेने की ऐसी थ्योरी है, अधिगम का सोपाने सिद्धांत, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट को परेशान करती है। 8 सोपान उसने बताए हैं और उनका फिक्स ऑर्डर बताया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन, जिसपे आपको पूरा मुझे अच्छे से सिखाना पड़ेगा, जो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। क्लियर, क्योंकि पूरा सोपान बनाने पड़ते हैं। क्लियर, और एक बार मैं पढ़ा दूंगा, आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आ जाए रॉबर्ट गेने ने 5वां सोपान कौन सा बताया याद नहीं है लेकिन टिक हो जाएगा। अंतिम सोपान कौन सा बताया, पहला सोपान, सोपान का मतलब क्या होता है, स्टेप, बोलो सोपान का मतलब क्या होता है, स्टेप्स। और रॉबर्ट गेने ने कहा कि जब हम अधिगम करते हैं तो पहले दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 8 सोपान उसने बताया है। सबसे टॉप लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बोलो अधिगम बताया है। कौन सा बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो ज्यादातर पूछा जाता है। तो सारे सोपान के ऑर्डर में आपको याद कराऊंगा। अभी हम कॉग्निटिव थ्योरी में कितनी थ्योरी पढ़ चुके, 3 थ्योरी। पहला मैंने बताया गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, बोलो अगर घर पे जाके पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में पिक्चर बन गई होगी। मैंने आपको टू द पॉइंट बताया और आपको घर पे क्या करना है, बिना रजिस्टर खोले बोलो रिकॉल करना है कि आज क्या स्टडी कराया, और ये अगर आप प्रोसीजर कर लोगे तो आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और वो कब हो सकता है, जब हम सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करें, बोलो बात समझ ना। तो मैंने आपको 3 थ्योरी मैंने पढ़ाई है, तीनों का मैं 5 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ, आपको याद आना चाहिए। बोलो पहली थ्योरी कौन सी थी, बोलो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका नाम था समग्रवाद का सिद्धांत। क्लियर, या पूर्णांकता का सिद्धांत। और मैंने कहा जो गेस्टाल्ट वर्ड है वो एक्चुअली किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का। क्लियर, किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा, जिसका अर्थ क्या होता है, समग्रता या पूर्णता। क्लियर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर मैंने कहा जो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसका प्रतिपादक कौन है, मैक्स वर्दीमर। कब दी थी, 1916 में। कब, 1911 में। कब दी थी, 1911 में। क्लियर, फिर मैंने कहा कि उस पर जो इस थ्योरी पर प्रयोग करने वाला कौन है, कोहलर। और कोहलर ने कब किया था, 1916 में। क्लियर, किस पे किया था, सुल्तान नामक चिंपांजी पर। और चिंपांजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वन मानुस। क्या बोलते हैं, वन मानुस। कभी कभी ये भी ऑप्शन में दे रखा होता है। क्लियर, इसने एक्सपेरिमेंट कहां पर किया, बोलो जर्मनी के कैनारी द्वीप पर, बोलो कैनारी आइलैंड ऑफ, बोलो जर्मनी। और कितने स्टेप में प्रयोग किया, 4 स्टेप में। और किस तरह के प्रयोग किए, 2 तरह के, एक स्टिक एक्सपेरिमेंट और एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट। और 4 स्टेप क्या थी, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई है। और इस बोलो एक्सपेरिमेंट से उसने क्या बताया कि बोलो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग को हम सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कह सकते हैं, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर, और फिर मैंने आपको बताया कि बोलो इस थ्योरी को, बोलो किताब जिसका नाम है गेस्टाल्ट थ्योरी, उस किताब की फॉर्म में किसने लिखा, कॉपका ने। कब लिखा, 1920 में। इसलिए सिद्धांत के सहयोगी तीनों हैं, मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कॉपका। कितनी बार एग्जाम में आया है कि बोलो समग्रवाद सिद्धांत के सहयोगी कौन है, तो सहयोगी में तीनों होंगे। क्लियर, और इंडिविजुअल सबका रोल समझ में आया, बोलो। और लेकिन अगर फादर ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग पूछे वो तो मैक्स वर्दीमर ही होगा, क्योंकि एक्चुअली थ्योरी देने वाला कौन है, मैक्स वर्दीमर। बोलो याद हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया साइन, बोलो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, बोलो अधिगम का चिन्ह, बोलो आपको मैंने कहा चिन्ह पूर्णांक सिद्धांत। क्लियर, और मैंने कहा उसका देने वाला कौन है, टॉलमैन। और टॉलमैन कहाँ का रहने वाला, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। क्लियर, और जो टॉलमैन ने सिद्धांत दिया उस पे एक्सपेरिमेंट किस पे किया, चूहे पर। जो चूहे का भूल भुलैया मैच प्रयोग बहुत ही पॉपुलर है। और इसने जो प्रयोग किया था वो 19 दिन तक किया था। और कितने ग्रुप में किया था, 3 ग्रुप में। उसको चाहे मैं ABC बोल दूं, 1 2 3 बोल दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, उसने क्या किया, बोलो एक आपसे मैं कह रहा हूं भूल भुलैया ली, उसमें चूहे को छोड़ा और छोड़ा। भूल भुलैया का मतलब जिससे बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान
नहीं होता, उसको भूलभुलैया कहते हैं। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब, जब उसने देखा चूहे को छोड़ा और तुरंत बाहर भोजन रखा, तो चूहा खतरनाक रास्ता ढूंढ कर खतर जल्दी से बाहर निकल जाता है। फिर दूसरे में क्या किया कि चूहे को बोलो भूलभुलैया में छोड़ा, लेकिन 19 दिन तक बोलो कोई भी बोलो बाहर स्टिमुलस नहीं रखा, तो चूहा अंदर ही घूम रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तीसरे में क्या किया कि बोलो फिर भूलभुलैया ली, चूहे को छोड़ा, 10 दिन तक तो कुछ भी नहीं रखा, और 11वें दिन जब भोजन रखा, चूहा फटाक से पूंछ हिलाते हुए बाहर आ गया। तो इसका मतलब उसने क्या रिजल्ट निकाला कि बोलो चूहा अंदर घूम रहा था, सारे रास्तों का मानचित्र कहाँ बना रहा था? दिमाग में। क्लियर? और जब जरूरत पड़ी तो उसका यूज करके फटाक से बाहर निकल गया। इसीलिए बोलो जो टॉलमे ने उसने अपनी किताब का नाम ही क्या रखा? बोलो कॉग्निटिव मैपिंग इन मैन एंड रेट। बोलो थोड़ी किताब का नाम समझ में आ रहा है? कॉग्निटिव मैपिंग इन मैन एंड रेट। बोलो बात समझ में? और इसी आधार पर इसने अपने सिद्धांत के भूलभुलैया सिद्धांत बोलूं, मैंने चिन्ह पूर्णांक सिद्धांत बोलूं, बोलो इसी तरह से मैंने आपको सारे नाम बताए थे। क्लियर? और आपको मैंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम रिवॉर्डेड बोलो थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्रत्याशा बोलो मैंने अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। और प्रत्याशा का मतलब, रिवॉर्डेड का मतलब समझ में आया? अगर हम किसी को राजा बेटा बोलते हैं, किसी को वेरी गुड बोलते हैं, उसका भी चिन्ह कहीं ना कहीं ब्रेन में, मस्तिष्क में बनता है। बोलो बात समझ रहे हो? बोलो ओके। और आपको ये थोड़ी समझ में आई थी बोलो, जिसका नाम क्या था? चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत। क्लियर? और मैंने कहा था ये जो गेस्टाल्ट का वर्ड पूर्णांक होता है वो यहीं से पता चलता है, क्योंकि चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? ओके। इंग्लिश में नाम इसलिए बताता हूँ क्योंकि उससे बहुत फंडे क्लियर होते हैं। बोलो बात समझ ना? अभी तलरूप करता रहूं, टोपोलॉजी समझ में आया बोलो आपको? ओके। तो फिर हमने आज क्या पढ़ा था बोलो? आज हमने पढ़ा अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत या अधिगम का तलरूप सिद्धांत, टोपोलॉजी थ्योरी ऑफ लर्निंग या फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग या 3 फेज थ्योरी ऑफ लर्निंग। और इसमें मैंने कहा कौन है देने वाला? कूट लेविन। तो ज्यादातर तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? कूट लेविन ने। क्लियर? और मैंने कहा कूट लेविन का अपना कोड वर्ड क्या है? लव। और लव कहां पर होता है? फील्ड में। लव कहां पर होता है? फील्ड में। क्लियर? और जब लव होता है फील्ड में तो बहुत सी बार क्या होता है? कुटाई भी होती है, पिटाई भी होती है, दुश्मन बहुत होते हैं। क्लियर? तो कूट लेविन को किस नजर से देखोगे समझ में आया? फिर मैंने आपको कहा कि कूट लेविन कहाँ का रहने वाला है? जर्मनी का। कहाँ का रहने वाला? जर्मनी का। और इसने अपने सिद्धांत में एक फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला क्या दिया? B इज इक्वल टू एफ पी इंटू ई। और ये फॉर्मूला कैसे दिमाग में आया? इसने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो बोलो उस पर्सन के एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। बोलो बात समझ में? तो उसी ने इस बात को क्या डाल दिया? B इज इक्वल टू एफ बोलो P इंटू ई। फॉर्मूला तभी याद रहेगा जब उसका मीनिंग क्लियर रहेगा। क्लियर? और कंपैरेटिवली क्लार्कल का तो मैंने बता ही दिया। फिर मैंने आपको कहा कि इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 टर्मिनोलॉजी का यूज किया। बोलो कौन सा? वेक्टर, लाइफ स्पेस और टोपोलॉजी। और वेक्टर का मीनिंग क्या है? बोलो मैंने कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर। वो कैसे पता चला? जब हमने इस थ्योरी को अच्छे से समझा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन होता है उसकी कुछ एबिलिटीज होती है। बोलो एबिलिटीज का मतलब समझते नहीं समझते? बोलो क्लियर? किसी की हाइट बहुत ऊंची है, बोलो एथलेटिक बॉडी है, बताओ वो उसकी एबिलिटीज है। बोलो गोल बनाएगा, मुझे तो फौज में जाना है। अरे बोलो समझे ही समझे? बोलो क्लियर? मैं क्या बता रहा हूँ, किसी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है और उसने मैथ्स लिया, उसने एबिलिटीज बनाया कि मुझे मैथ्स टीचर बनना है। समझ गए? एबिलिटीज का मतलब समझते नहीं समझते? योग्यता है। क्लियर? उसके आधार पर पर्सन अपने बोलो फील्ड लाइफ स्पेस में गोल को डिसाइड करता है। और कुछ पॉजिटिव पावर्स होती है जो गोल की ओर ले जाती है, कुछ नेगेटिव पावर्स होती है जो गोल की तरफ जाने से रोकती है। उन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स को, आकर्षण और विकर्षण शक्तियों को ही इसने क्या बोला? वेक्टर बोला। और लाइफ स्पेस तो समझ में आ गया। और लाइफ स्पेस में जब इन पावर के तहत कोई व्यक्ति अपने गोल की तरफ पहुंचता है तो उसके ब्रेन में, मस्तिष्क में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ शेप्स बनती है, कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। उसी को उसने क्या बोला? टोपोलॉजी बोला।
बोलो बात समझ में आए? ये थ्योरी किसकी थी? बोलो कोर्ट लेविन की। तीनों थ्योरी समझ में आए? मैंने आपको पहले ही बोला था कॉग्निटिव थ्योरीज का मतलब है समझना, समझोगे तो थ्योरीज याद रहेगी। क्लियर? ओके।